किसी को कोई संदेह है तो वो आए और मेरा पांव हिलाकर दिखाए। आखिर अंगद में ऐसी कौन सी शक्ति थी कि लंकाधिपति रावण तक उसका पैर नहीं हिला सका। आखिर अंगद का पैर इतना मजबूत कैसे था और इसके पीछे आखिर कौन सा रहस्य छुपा था। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें। अगर आप चाहते हो कि आपका समय सही जगह पर खर्च हो तो अभी आप सही रास्ते पर हो, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। श्री राम की सेना में हनुमान, सुग्रीव, वानरराज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र यानी कि अंगद भी शामिल था। रामायण के युद्ध से पहले प्रभु श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा था, लेकिन जब अंगद रावण की सभा में गया तब रावण ने अंगद का अपमान किया। इसीलिए अंगद ने अपने बल और बुद्धि से रावण को उपदेश दिया और दोबारा श्री राम के पास लौट आए। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर अंगद में इतनी शक्ति कहां से आई। आखिर अंगद इतना शक्तिशाली कैसे था कि रावण की सभा में कोई भी उसका पैर तक नहीं हिला सका, यहाँ तक कि लंकाधिपति रावण भी अंगद से हार गया था। दरअसल दोस्तों, हनुमान, जामन और अंगद प्राण विद्या में निपुण थे। प्राण विद्या इतनी शक्तिशाली विद्या थी कि इसके बल पर ये कुछ भी कर सकते थे। इसीलिए जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तब अंगद ने इसी प्राण विद्या का इस्तेमाल करके अपने शरीर को इतना बलिष्ठ और शक्तिशाली बना लिया कि रावण की सभा में अनेक महारथी में से कोई भी उसका पैर जगह से हिलाना तो दूर, उस जगह से चुका भी नहीं सका। और ये सब प्राण विद्या का ही खेल था। ये तो आप सभी जानते हो कि जब प्रभु श्री राम ने बाली को बाण मारा था तब वह घायल होकर जमीन पर गिर गया था। इसीलिए मरने से पहले बाली ने अपने पुत्र यानी कि अंगद को ज्ञान दिया था और उसे अपने जीवन में 3 बातों को याद रखने की सलाह दी थी। पहली बात, बाली ने कहा, देश काल और परिस्थिति को समझना सीखो। दूसरी, कहाँ, कब और किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इसका सही निर्णय लेना आना चाहिए। और तीसरी बात, सुख दुख पसंद नापसंद को स्वीकार करना सीखना और अपने जीवन को क्षमा भावना के साथ व्यतीत करना। बाली ने अंगद से कहा था कि इन बातों को अपने जीवन में हमेशा याद रखना। जब श्री राम लंका पहुंचे तब उन्होंने युद्ध से पहले रावण के पास अपने दूत को भेजने की सोची, यानी कि शांति प्रस्ताव भेजने की सोची। श्री राम चाहते थे कि बिना युद्ध के ही रावण की बुद्धि सही हो जाए। राम जी के इस विचार पर सभी सभासदों ने कहा कि हमें दूत के रूप में हनुमान जी को ही भेजना चाहिए। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए श्री राम बोले, अगर हम द्वारा से हनुमान जी को ही भेजते हैं तो रावण के दरबार में ये संदेश जाएगा कि हमारी सेना में केवल हनुमान जी ही हैं जो शक्तिशाली हैं। इसीलिए हमें हनुमान जी के ही समान किसी और बलशाली योद्धा को दूत बनाकर भेजना होगा। इसीलिए प्रभु श्री राम की नजर अंगद पर पड़ी और उन्हें ये उत्तरदायित्व सौंपा गया। अंगद ने भी इस उत्तरदायित्व को बखूबी संभाला। युद्ध से पहले श्री राम ने अंगद को रावण की सभा में भेजा और कुछ इस तरह की सलाह देने को कहा कि तुम जाओ और रावण से कहना, हमारे और तुम्हारे विचारों में एकता अभी भी आ सकती है। श्री राम ने कहा, अंगद, तुम रावण को ज्ञान दो, शिक्षा दो और मेरे आदेश का पालन करो। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचा तब वहां पर वैज्ञानिक पुरुष, वीर पुरुष, शक्तिशाली पुरुष इत्यादि सभी थे। रावण ने जब अंगद को देखा तो रावण ने अंगद को बुलाते हुए कहा, आओ तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तब अंगद ने कहा, रावण, तुम्हारे ज्ञान पर मिट्टी जम चुकी है, तुम्हारे राज्य में निर्लज्जता फैल चुकी है। अभी समय है, हमारे और तुम्हारे विचार एक हो सकते हैं। ना ही ये युद्ध होगा और ना ही ये हानि। मैंने देखा कि इस राज्य में कितने ज्ञानी और महान पुरुष हैं, लेकिन उसके बाद भी वे पाप के भागी हैं। जब रावण ने अंगद के ऐसे कठोर विचारों को सुना तो उसने अपना अपमान महसूस किया। इसीलिए रावण ने अंगद से कहा, बानर, तुम भूल रहे हो कि तुम किसकी सभा में खड़े हो। अंगद ने कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे सामने रावण है जो खुद को तीनों लोगों का स्वामी मानता है, लेकिन वह रावण ये भूल चुका है कि राजा शक्ति से नहीं बल्कि एक उत्तम पुरुष होता है। रावण मानवता को भूल चुका है। मानवता के अनुसार हर इंसान को उत्तम व्यवहार करना चाहिए, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, गरीबों का सहारा बनना चाहिए, अन्याय को हटाकर न्याय की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन रावण, तुम्हारा राज्य चरित्रहीन बन चुका है। इतना सुनते ही रावण ने आदेश दिया कि इस निर्लज्ज बानर को अंग भंग करके इसी वक्त राज्य से बाहर फेंक दिया जाए। जब अंगद ने रावण की इस बात को सुना तब अंगद ने रावण से कहा, रावण, अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो आज मैं तुझे अपनी प्राण की शक्ति दिखाता हूँ। अंगद रावण को चुनौती देते हुए कहते हैं, अगर इस सभा में किसी ने भी मेरे पैर को यहाँ से हिला दिया तो मैं माता सीता को यहीं त्याग कर प्रभु श्री राम के साथ दोबारा लंका से दूर चला जाऊंगा।
इतना कहकर अंगद ने प्राण विद्या के अनुसार अपने पैर को उसी जगह पर बिल्कुल दृढ़ कर लिया, जिसके बाद अंगद का पैर इतना मजबूत और बलिष्ठ हो गया कि रावण की सभा का कोई भी बलवान से बलवान व्यक्ति भी उसके पैर को वहां से नहीं हिला सका। जहां तक रावण भी जब अंगद के पैर को हिलाने आया, तब अंगद ने उसे अपने पैर को पकड़ने तो नहीं दिया, लेकिन रावण के मुकुट को जरूर गिरा दिया और कहा, पापी, अगर तुझे पैर पकड़ने ही है तो जाकर प्रभु श्री राम के पैरों को पकड़, वहां पर तुझे मुक्ति मिलेगी। और इतना कहकर अंगद अपने शिविर की तरफ वापस लौट गए। तो दोस्तों, ये थी वह शक्ति जिस कारण से अंगद इतने शक्तिशाली और बलवान थे। तो बताइए ये जानकर आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।